हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश अकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। आज का जो है क्लास, उसमें हम लोग जीएस का क्वेश्चन जानेंगे। टोटल 60 क्वेश्चन जानेंगे हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी से। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। आज का जो सेट है वो 4 है, 3 तक हो चुका है। जो लोग नहीं देखे आप मेरे चैनल पे जाइए और उसको देखिए। मंडे से प्रैक्टिस सेट चलेगा, एसएससी सीजीएल का फुल प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हिस्ट्री का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, पुलिकेशन किस राजवंश के थे? ये जो पुलिकेशन थे वो कौन से वंश के थे? तो चालुक्य वंश। कौन से? चालुक्य वंश के थे। और ये चालुक्य वंश के शासकों में से सबसे शक्तिशाली शासक थे। कौन? तो पुलिकेशन। और इनका जो संबंध है वो ऐहोल अभिलेख जो है, ऐहोल अभिलेख से पुलिकेशन का संबंध है। वहीं से पता चलता है कि ये जो पुलिकेशन दित्य है वो हर्ष से पराजित हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 2, कांचीपुरम अवस्थित है। तो ये कांचीपुरम कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 3, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? तो कनिष्क का जो दरबारी चिकित्सक था वो चरक। कौन थे? चरक। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो वो कौन सा है? एलोरा। और ये एलोरा कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ये स्थित है। और इसका जो निर्माण कराया था वो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। किसने? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो वो कौन सा है? नंदवंश। कौन सा? नंदवंश। इसका जो शासन काल था वो 344 से 323 ईसा पूर्व। और नंद वंश का सबसे शक्तिशाली जो शासक थे वो कौन थे? घनानंद। कौन? घनानंद। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 6, कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था। वह किसका गुलाम था? तो ये किसके गुलाम थे? मोहम्मद गोरी के। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। गुलाम वंश की स्थापना की थी। इस क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, मयूर तख्त तख्ते ताऊत का किस नाम के साथ संबंध है? तो ये किसके? शाहजहां। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 8, दूसरा अंगाल मैसूर युद्ध का अंत कहाँ की संधि से हुआ? तो सबसे पहले जानिए, दूसरा अंगाल मैसूर युद्ध जो हुआ वो 1780 से 1784 के बीच ये युद्ध हुआ। और ये मंगलोर की संधि के तहत ये युद्ध का अंत हुआ। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष में हुआ था। तो ये किस वर्ष हुआ था? 1930 में। ये कहाँ पे हुआ था? साबरमती आश्रम। और ये किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी से। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? तो ये किसके शासनकाल में प्रारंभ? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। और इनको ही भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 11, किस भारतीय राजा ने नेपोलियन से अनुरोध किया कि वह ब्रिटिश को भारत से हटा दे? तो ये किसने किया था? टीपू सुल्तान ने। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12, एनी बेसेंट किस राष्ट्र से आई थी? तो ये किस राष्ट्र से आई थी? आयरलैंड से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि सही चुनाव करते हुए निम्न को मैच कराई। तो ये जो CR दास, चितरंजन दास थे, चितरंजन कुमार, इन्होंने किसकी स्थापना की थी?
तो स्वराज कर्मी। वल्लभ भाई पटेल, तो इनका किसके साथ संबंध है? तो वारदोली सत्याग्रह से इनका संबंध है। अब्दुल गाफर खान, तो इनका संबंध किससे है? खुदाई खिदमतकार। और मौलाना ए आजाद, इनका संबंध किससे है? तो खिलाफत कर्मी से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कौन से वर्ष में आरंभ किया गया? तो कब किया? 1793 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 15, कच्चीपुड़ी एक नृत्य है, तो ये किस देश की है? तो आंध्र प्रदेश की ये नृत्य है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 16, भरतनाट्यम मूलतः, तो ये क्या है भरतनाट्यम? तो ये तमिलनाडु का नृत्य है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब है? तो उलगुलान का अर्थ क्या होता है? तो विद्रोह। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा एक तिलका मांझी के सौंदर्य में गलत है? तो तिलका मांझी के सौंदर्य में कौन सा गलत है वो आपको पढ़ना है। तो ऑप्शन है, तिलका मांझी ने 1780-85 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना के प्रमुख को घायल करने में कामयाब हुए। ये सही है। तिलका मांझी को भागलपुर में मृत्यु के लिए फांसी पर लटका दिया गया। ये भी सही है। ऑप्शन 3, तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया। ये गलत है। यहाँ रामगढ़ नहीं होगा बल्कि सुल्तानगंज की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया। तो इसमें जो गलत है वो क्या है? ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 19, मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? ये सब क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो ये किसने लिखा है? जगदीश त्रिगुनाथ। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 20, बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते थे? ये क्वेश्चन पिछले बार जो जैसे सीजीएल का एग्जाम हुआ था 2016 में, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो किस नाम से जाने जाते हैं? भूपिता धरती आबा के नाम से बिरसा मुंडा को जाना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 2। अब हम लोग क्वेश्चन जानेंगे ज्योग्राफी का। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो पृथ्वी जो अपनी धुरी पे घूमती है वो पश्चिम पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, भूमंडलीय हवाएं कौन सी है? तो भूमंडलीय हवाएं कौन सी है? जो कभी दिशा नहीं बदलती है वो भूमंडलीय हवाएं होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 23, मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होते हैं? तो मौसम के जो उतार चढ़ाव अधिकतम होता है वो कहाँ पे होता है? मध्य अक्षांशों पे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है। तो ये कहाँ पे होती है? भूमध्य रेखा के साथ। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 25, सेवन हिल्स नाम इस शहर को दिया गया है। तो किसको दिया गया है? रोम को। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 26, रोम इस नदी के किनारे स्थित है। ये जो रोम देश है वो किस देश के किस नदी के किनारे स्थित है? तो टाइबर नदी के किनारे। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 3। और रोम की राजधानी कहाँ होती है? तो इटली। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से सोने की खान के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जोहान्सबर्ग। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 28, कावेरी जल विवाद है। तो ये जो कावेरी जल विवाद है वो कौन कौन से राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर
29, भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है? तो भारत का सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु को कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार के सीमा से लगने वाला भारत का राज्य कितना है? तो वो 3 है। और कौन सा है? तो एक झारखंड हो गया, और पूरब में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ। तो ये कहाँ पे प्रारंभ हुआ? शिव समुद्रम। और ये शिव समुद्रम कहाँ है? तो कर्नाटक में कावेरी नदी पर ये स्थित है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 32, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा है। तो रेगुड़ मिट्टी को ही काली मिट्टी कहा जाता है। सबसे पहले आप लोग जानिए कि रेगुड़ मिट्टी को काली मिट्टी ही कहा जाता है, और ये सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और ये इस मिट्टी में कपास की खेती सबसे ज्यादा होती। किसकी खेती? कपास की खेती। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, पाराद्वीप अवस्थित है। तो ये कहाँ पे अवस्थित है? तो उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के पूर्वी तट पर ये स्थित है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 34, गद्दी लोक निवासी है। तो ये कहाँ का लोक निवासी है? तो हिमाचल प्रदेश का। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 35, कितने राज्य झारखंड की सीमा में है? तो कितने? तो आप लोग जानते होंगे 5 राज्य। कौन सा है? तो उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूरब में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में क्या है? तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 5। क्वेश्चन नंबर 36, तोपचाची अभ्यारण्य स्थित है। तो ये किस जिले में है? तो धनबाद जिले में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 37, झारखंड में कौन सा अभ्यारण्य प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है? तो वो कौन सा है? सारंडा। और ये सारंडा जो है ये कौन से जिले में पड़ता है? तो सिंहभूम जिले में पड़ता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? तो इसमें पूछा गया कि झारखंड के कौन से क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? तो हजारीबाग जिले में पाई जाती है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 39, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला। तो सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है वो आपको बताना है। तो गढ़वा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा जिला में से कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा झारखंड के कौन से जिले से गुजरती है? तो रांची से गुजरती है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4। अब हम लोग क्वेश्चन जानेंगे संविधान से। क्वेश्चन नंबर 81, इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं आता है? तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं आता है? सबको पता है कि 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये तीनों है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 82, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। तो 368 का संबंध किससे है? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो वो कौन सी भाषा को मान्यता प्राप्त है? तो हिंदी भाषा को। तो इसका, और ये किस में कहा गया है? तो अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि संघ का जो कर्तव्य भाषा होगा वो कौन सा होगा? हिंदी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 84, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। तो इसका क्या आंसर होगा?
तो ऑप्शन 4 जो है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। ये कोई एक धर्म को समर्थन नहीं करता है, सारे धर्म को एक समान मानता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? धार्मिक कार्यों की व्यवस्था की स्वतंत्रता है, प्राइमरी स्तर पर मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा ये भी है, फैक्ट्री में बच्चों की नियुक्ति का फैक्ट्री में बच्चों की नियुक्ति का निर्देशात्मक ये भी है। ऑप्शन 4 धर्म प्रचार की स्वतंत्रता, ये संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय संविधान के मुख्य प्रस्तावना है, तो वो कौन सा है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है, तो नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंध करता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने हेतु राज्य पर्याप्त सुविधा प्रदान करने का प्रयत्न करेगा? यह अनुच्छेद किसमें कहा गया है? तो अनुच्छेद 350 क में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 89, संविधान सभा के समक्ष किसने उद्देशिका प्रस्तावित किया था? तो उद्देशिका किसने प्रस्तावित किया था? जवाहरलाल नेहरू। और ये कब किए थे? 13 दिसंबर 1946 को। कब? 13 दिसंबर 1946 को। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है? तो भारतीय नागरिकों का कौन मूल अधिकार नहीं है? तो कार्य का अधिकार। ये जो कार्य का अधिकार है वो भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 91, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये पहले भी बता चुके हैं कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन? लोकसभा के अध्यक्ष। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 92, भारत प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो ये कब बना? 26 जनवरी 1950 को। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय संविधान प्रदान करता है, तो भारतीय संविधान क्या प्रदान करता है? अगर देखा जाए तो ऑप्शन एकल नागरिकता। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है वो आपको बताना है। तो आपको पता है कि 6 मौलिक अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अवसर की समानता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब है। ये जो हड़ताल करने का अधिकार ये नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया है? तो ये जो मौलिक कर्तव्य है इसको किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत। और स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। किसकी सिफारिश पे? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो कौन सा है? 10वीं अनुसूची। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो ये कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 167 में। तो
तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 98, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 169। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 99, संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक प्रशासन कर्मचारी के निष्कासन को संबोधित करता है? तो कौन करता? अनुच्छेद 311। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को अस्तित्व में लाया गया था, जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था? तो कौन सा लाया गया था? अनुच्छेद 388। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन को जानेंगे। क्वेश्चन है, दांडी अभियान यात्रा कब प्रारंभ किया गया था? तो दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुआ था? 12 मार्च 1930 को। और ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था? साबरमती आश्रम से। और कितने अनुयायियों के साथ? तो 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा गया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन जो समझौता है वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी के संघर्ष के दौरान गांधी जी ने किस क्षेत्र में अवैधानिक नमक बनाया था? तो कहाँ पे बनाया था? दांडी में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? इसमें देखिए साबरमती आश्रम नहीं दिया गया है, तो ये कहाँ पे है? अहमदाबाद में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पे आधारित थी? तो ये कौन से सिद्धांत पे आधारित थी? न्यायधारिता पे ये आधारित थी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो दक्षिण अफ्रीका में ही। और कब प्रयुक्त की? 1906 में। कब? 1906 में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? देखिए इस क्वेश्चन कब की थी? 1916 में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। तो वो लक्ष्य क्या था? गांधी जी जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किए थे, तो इसका एक ही लक्ष्य था, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। तो कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिए थे? तो असहयोग आंदोलन। और ये चोरी चोरा कांड कब हुआ था? कांड जो हुआ था वो 1922 में। कब? 1922 में हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें कौन सा सही है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, धर्म को राजनीति से अलग करना होगा, ये सही नहीं है। ऑप्शन 2, राजनीति और धर्म को साथ साथ चलना चाहिए, ये सही है। तो इसमें जो सही है ऑप्शन 2। इस पे लगभग 70+ क्वेश्चन है और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मंडे से आप लोग का CGL का प्रैक्टिस चलेगा, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।